हमारे देश में इतना पिछड़ा हुआ इलाका आज भी है कि जहां पर लोगों को यही नहीं पता कि आरक्षण है क्या चीज। उन लोगों को दो ना आरक्षण, क्यों नहीं देते उनको? यह चंद्रशेखर के बाप की बपौती हो गई कि वही आरक्षण झेलेगा। चंद्रशेखर रावण की जैसी राजनीति ब्राह्मण समाज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मगर ब्राह्मण समाज आज ये जरूर कहेगा कि अब आर्थिक आधार पर ही जिसको जरूरत हो उसके आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। जो रावण है अगर सांसद है अपना सैलरी पा रहा है और इधर उधर का कमीशन पा रहा है तो क्यों सांसद को वो मिलेगा? मिलोनी कौन है? मिलोनी एक वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के, वो अपनी मौसी को मजाक उड़ा रहा राहुल गांधी। उसका क्या कहता है, डिफेंस खड़गे का हक कर रहे हैं। बताओ, अपनी मौसी की जो इज्जत नहीं कर सकते हैं वो देश की क्या इज्जत करेंगे? आपको बता रहा हूं, अगर 14 में मोदी जी ना आए होते तो इस देश का हर आदमी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा होता और ये दोनों माँ बेटा फुर्र हो गए होते इटली, सारे देश को लूट करके। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। एक तबके को लगता है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, दूसरे तबके को लग रहा है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SC, ST, OBC कैटेगरी और एक तरफ है जनरल कैटेगरी, जिसमें सवर्ण समाज आजकल रिजर्वेशन रिफॉर्म के नाम से अपनी मांग रखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा तबका बार बार ये कह रहा है कि उनके साथ 3000 साल से 5000 साल से अत्याचार हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सबको बराबरी के प्लेटफॉर्म पर रखने की बजाय रिजर्वेशन की वजह से समाज में अनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, जिसको अब हटा देना चाहिए और एक नया रिफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ चेहरे हैं, इनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं रिजर्वेशन हटाओ और रिफॉर्म आंदोलन को लेकर। सर, आप क्या कहेंगे? इस टाइम रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन बहुत तेजी से चर्चा में है, क्या कहना चाहिए? बेटा, तेजी में कुछ भी नहीं है, सच अगर पूछो तो। और हम आरक्षण के खिलाफ भी नहीं है। ठीक है, इन्हें मिले, लेकिन या तो शिक्षा में मिल जाए, 12वीं तक मिल जाए, या 12वीं के बाद मिल जाए, या प्रमोशन में मिल जाए, या उसको नौकरी में मिल जाए। और जिसके बाप को आरक्षण मिल गया उसके बेटे का खत्म करो। आज जो जज है उसका बेटा भी जज बन रहा है, उसका सारा खानदान जज बन रहा है, सिर्फ आरक्षण के ऊपर। जिसका बाप IPS है आरक्षण में, वो IPS बन रहे हैं सारे के सारे। वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाना क्यों है, मतलब दूसरी तरफ से अभी कुछ दिन पहले जो दलित वर्ग है या जो OBC SC ST है वो कह रहे हैं कि हटाना ही क्यों है, या फिर हमारी चीज़ों से इतनी तकलीफ क्यों हो जा रही है कि हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, हमें अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिल रही है। बात बताइए मैडम, जिसका बाप जज बन गया उसका बेटा कभी अनपढ़ रह सकता है? उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? जिसका बाप IPS बन गया उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? जो एक बारी ये जो रावण बहुत ज्यादा चिल्लाता है, ये एक बारी वहां से लड़के दिखाए ना इलेक्शन, किसी और को लड़वाए, दलित को। हर बार खुद लड़ जाता है इलेक्शन, हर बार खुद लड़ जाता है। अबे तू 5 साल मौज कर ली तूने, अब किसी और दलित को आने दे। ये दलित विरोधी हैं, हितैषी हैं ये। रावण तो अब कह रहे हैं कि अब तो सरकारी नौकरी में बहुत रिजर्वेशन हो गया, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आना चाहिए। हाँ, वो ऐसे ही कहेगा क्योंकि उसको अपनी राजनीति चमकानी है। कह रहे 3000 सालों तक इनको प्रताड़ित किया गया, इनको टॉर्चर किया गया, अब क्या दिक्कत आ रही है? अगर लोकसभा में सबसे घटिया कोई बोलता है तो वो चंद्रशेखर रावण बोलता है, तमीज उसे जरा सी भी नहीं है। और राज्यसभा में बोलता है तो ये संजय सिंह कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, सुनता ही नहीं है किसी की। क्या बात की जाए इनसे? अच्छा, ये बताइए, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन के मामले में फंसी हुई हैं। ये बात जो है ये हर समाज के तबके आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की है। इसको कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे लाने के लिए कोई भी पार्टी आगे क्यों नहीं आती? क्या वोट बैंक का सवाल है? सबको वोट चाहिए। आज मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, 29 में हार जाएंगे। स्वर्णों के साथ दिक्कत ये है कि ये वोट किसको दें? राहुल गांधी जैसे बेवकूफ को हम वोट दे नहीं सकते। क्यों? वो तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फॉरेन से ऐसी की तैसी पढ़ा लिखा है, बोलने की तो अक्ल नहीं है उसे। लोकसभा में पप्पू के नाम से मशहूर है। लेकिन बनाया पप्पू किसने? कहते हैं कि वो फॉरेन से पढ़ के आए, यंग है, लोगों को है ही पप्पू वो, उसको बोलने तक की अक्ल नहीं है। मोदी उसकी बाप से ज्यादा उम्र रखता है और वो लोकसभा में खड़ा होकर मोदी मोदी मोदी, इसको डंडा मारेंगे, इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे। क्या करेंगे? ये तमीज है उसकी बोलने की? एक MP की ये तमीज होती है क्या बोलने की? जिस तरीके से वो खड़ा होकर के बोलता है लोकसभा में कि लोग इसे डंडा मार के भगाएंगे।
तेरे में हिम्मत है? अच्छा ये बताइए रिजर्वेशन। आप राहुल गांधी की एक बात सुनिए, कल उसने वहाँ संसद थाने पे जो लेकर के आया पकड़ करके जिस विशेष जाति के आदमी को, उसके गोली लगी जी, पैलेट गन लगी उसके, ठीक है। उसके आज 15 दिन हो गए, वो कहीं हॉस्पिटल में नहीं गया पैलेट गन लगने के बाद। उसने कोई FIR दर्ज नहीं कराई पैलेट लगने के बाद। सारे लोग बेवकूफ़ थे वहाँ पे, सारे पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो अकेला आदमी ऐसा है जिसको पैलेट गन चलती हुई दिख गई। इस देश का उद्धार कैसे होगा? इस देश का उद्धार जब तक ये देशद्रोही बैठा हुआ है विपक्ष, तब तक इस देश का नहीं हो सकता उद्धार। और अगली बार मोदी जी को और ज़्यादा ताकत दे करके लाना पड़ेगा। आपको बता रहा हूँ, अगर 14 में मोदी जी ना आए होते तो इस देश का हर आदमी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा होता और ये दोनों माँ बेटा फुर हो गए होते इटली, सारे देश को लूट करके। तो मतलब अब जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे बात आती है कि सबका शोषण बहुत ज़्यादा किया गया है, दलित पिछड़े वर्गों का। अब जनरल कास्ट इसमें भी आकर आरक्षण में भी अपना धावा बोल रही है, तो क्या देश निकाला कर? बेटा एक बात बताना, 70 साल से आरक्षण हो गया, 70 साल से मिल रहा है ना, बल्कि अब तो 80 साल हो गए हैं। 80 साल में भी इन्हें कुआं नहीं खोदा गया इनसे, तो ये क्या करेंगे? 3000 आरक्षण केवल विशेष जाति की ओर मिल रहा है, जो गरीब है ना नहीं मिल रहा उनको। अब उनके सपोर्टर तो कह रहे हैं कि 3000 सालों की प्रताड़ना 80 साल में कैसे धुलेगी? हमारे देश में इतना पिछड़ा हुआ इलाका आज भी है कि जहाँ पर लोगों को यही नहीं पता कि आरक्षण है क्या चीज। उन लोगों को दो ना आरक्षण, क्यों नहीं देते उनको? या चंद्रशेखर के बाप की बपौती हो गई कि वही आरक्षण झेलेगा? देखिए बहुत सही बात समझा दी, और लोगों से जानेंगे। यहाँ पे काफी लोग, आप लोग क्या कहेंगे आरक्षण को लेके, हटना चाहिए या नहीं? देखिए आरक्षण नहीं हटाना चाहते, हम कहते हैं मत हटाओ, आपको नहीं हटाना, लेकिन कम से कम ऐसी ज़रूरतमंद को तो ज़रूर मिलना चाहिए आरक्षण। उसमें कोई ऐसी चीज़ डालो उसमें जिसको ज़रूरत है, जिसके पिताजी IPS अफसर है या अच्छे लेवल के, परिवार बहुत सूक्ष्म है, अच्छी बहुत, उसको क्या ज़रूरत है आपको देने की? जाति के आधार पर आरक्षण देना पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। जिसको ज़रूरत है आरक्षण उसको मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय होना चाहिए। आर्थिक न्याय होना चाहिए। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ, रोज़ कुआं खोदता हूँ, रोज़ पानी पीता हूँ। मुझे 1 रुपये का आरक्षण ना मेरे पिताजी ने लिया ना हमें मिला। ब्राह्मणों ने शोषण किया तो फिर कह रहे हैं कि अब उनको भुगतना पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है? देखो मेरी भाई साहब बिल्कुल सही कहा, इनका कहना सही है, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो ब्राह्मण समाज हमेशा सब धर्म सब जातियों का सम्मान करता है। आज हम जाति में टूटना नहीं चाहते। चंद्रशेखर रावण की जैसी राजनीति ब्राह्मण समाज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मगर ब्राह्मण समाज आज ये जरूर कहेगा कि अब आर्थिक आधार पर ही जिसको जरूरत हो उसके आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि आप जाति के आधार पर आरक्षण करेंगे। जाति के आधार पर, एक मिनट, जाति के आधार पर जाति के आधार पर अखिलेश यादव PDA को पंडित पे जोड़ दिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पंडित में बदल दिया। तो कौन सा पंडित है, कौन सा पिछड़ा है, कौन सा दलित है जो जाति के आधार पर वोट देता है? वो भी तो गलत है, वो हम लोगों की मानसिकता नहीं है। वो एक राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव का काम है राजनीति। जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। उसने हमेशा यादवों का होने के बाद यादवों के लिए क्या करा? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण भी तो यादव से थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कि एक बार वो चल दे कि चलो जी राम मंदिर तो बना दिया इन्होंने मोदी जी ने, अब कृष्ण जो है जन्मभूमि के लिए मैं चलता हूँ। वो खुद यादवों का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो राजनीति करने वाले शख्स हैं। मैं आपको फिर भी कहूँगा, आज ये कहूँगा, ये लोग सब राजनीति करने वाले, सब एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जाति में तोड़ने की कोशिश करें, मगर जहां जातियों की बात की जाती है वहां ये होना चाहिए आर्थिक आधार पर ही अब आरक्षण मिलना चाहिए। बस आप क्या कहेंगे, आरक्षण सबको मिलना चाहिए या जाति आधार पर मिलना चाहिए? मैडम मैं कहूँगा कि जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, जो गरीब हो उसको, और जो छोटी जातियाँ हैं उनमें अमीर भी हैं बहुत से लोग। मेरा ये सवाल रहेगा, इसे सब आप पूछे पीडीए के फुल फॉर्म क्या होता है? P से परिवार, D से डेवलप, A से अर्जेंसी। पीडीए का फुल फॉर्म ये होता है। आप बात आरक्षण के कर रहे, आरक्षण मिलता किसको है? किसको मिले? आप चलो मेरे साथ, हमारे गांव में पासवान लोग, किसी को आरक्षण बता दे। एक आदमी मेरे को जो तारी बेचते हैं पासवान, उसने मेरे को बोला मेरे बेटे को नौकरी लगा रहे हैं दिल्ली में। हम बोला आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? तो बोला 12 क्लास।
तो मैंने बोला आपको तो आरक्षण मिलता होगा, तो बोला आरक्षण कहाँ में मिलता है? मैं बोला राशन की दुकान में मिलते हैं भाई साहब। उनको यही नहीं पता जो आरक्षण होता क्या है। आप जो नेता जो है अगर विकास नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है, रोजगार की बात नहीं करता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करते हो, शिक्षा पे नहीं, स्वास्थ्य पे नहीं करोगे, सुरक्षा पे बात नहीं करोगे, चुनाव आने के बाद आप एक आरक्षण को तलवार के लेकर के उस पर राजनीतिक काम करोगे, राजनीतिक रोटी सेकने काम करोगे। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ये जो बाबा साहब वाले बात करें, आप बताओ ये बाबा साहब इतने बड़े भक्त हैं, तो बाबा साहब की समाधि दिल्ली में कहाँ पे है? मुझे ले चलो। जब इंदिरा गांधी की समाधि हो सकते हैं, सुनो मेरी बात, महात्मा गांधी को हो सकते हैं, राजीव गांधी को हो सकते हैं, संजय गांधी को हो सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर को? इतने महान पुरुष थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनको समाधि क्यों नहीं दिल्ली के अंदर में? मैं ये बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने क्या बोला था, मेरे मूर्ति पूजा मत करना। आप मूर्ति पूजा कर रहे हो कि नहीं कर बाबा साहब को? क्यों कर रहे हो? बाबा साहब की बात क्यों नहीं मान रहे हो आप? बाबा साहब ने ये बोला 10 साल के लिए आरक्षण लाओ, जो नीचे पैदान पे है, ऊपर पैदान पे आ जाएंगे। हम बिल्कुल कहते हैं जो नीचे ऊपर आकर आएंगे, अगर देश में पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमारे देश के साथ देंगे, हमारे लोगों की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन आप उसको आगे आने नहीं देते। यहाँ पे जिसकी बाप जज है उसका बेटा जज है, यहाँ पे जिसकी बाप कलेक्टर है उसका बेटा कलेक्टर है। आप बताओ चिराग पासवान क्या इसकी हकदार है क्या आरक्षण का? क्या रामदास अठावले इसका हकदार है क्या? क्या आलूकार खड़गे, क्या नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या इसकी हकदार है क्या? एक मिनट सांस ले लीजिए। अभी मतलब यहाँ पर आप देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो जाति के आधार पर ही चलती है, और जाति के आधार पर जब नेता आम जनता को बांटने लगे तो बात तो वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। कौन हटाएगा? कौन सी पार्टी हटाएगी? आपकी बारी कोई यूपी में जाति में नहीं बटेगा, और आपको आज दे रहा हूं मैं 350 सीट योगी लेकर के आएगा और अखिलेश खत्म हो जाएगा, चाहे कितनी। आप जाति की बात करें, बंगाल में क्या हुआ? जाति की बात करें, बिहार में क्या हुआ था? क्या हुआ वहाँ बताओ? असम में क्या हुआ जाति के नाम पे? क्या हुआ? जनता ने मुंह तो जवाब देने का काम किया। जो राहुल गांधी बोल रहे थे, मैंने वो करो, क्या बोलता है, नहीं मछली ने वो क्या बोलता है, वो करने के लिए, जनगणना करने के लिए बोल रहे थे, लोग मुंह तो जवाब देने का काम किया। जो राहुल गांधी है वो अपने से बड़े को इज्जत नहीं करता है। आपने कभी भी देखो मोदी जी सदन में हो चाहे बाहर भी हो, राहुल गांधी को राहुल जी करके बुलाता है, लेकिन राहुल गांधी क्या बोलता है? मोदी करता रहता है। क्या ये लोकतंत्र का ये है क्या? ये बताना चाहिए। ये जो राहुल गांधी अपनी मौसी को मजाक उड़ा रहा है, इसकी वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बात तो यही है ना। अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में इतना गाली गलौज हुआ, इतनी उल्टी सीधी हरकत हुई, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हुई ना। कोर्ट ने क्या किया सर? पुलिस ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? मोदी जी आके माफ करके चले गए, बात तो वही होगी। मैं कह रहा मिलोनी कौन है? मिलोनी एक वहाँ की प्रधानमंत्री वहाँ के, वो अपनी मौसी को मजाक उड़ा रहा है राहुल गांधी। उसका क्या कहता है, डिफेंस खड़गे का हक कर रहे हैं। बताओ अपनी मौसी की जो इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो देश की क्या इज्जत करेंगे? मौसी बता दिया, आप क्या कहेंगे? रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं? आरक्षण अगर किसी को मिलना चाहिए मैम, वो मिलना चाहिए। अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, उस हिसाब से आप एक सिलेबस तैयार करो। मतलब क्रीमी लेयर को हटा दो। आप एक बात बताओ, मान लो हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं, आप हमें आरक्षण दोगे? अगर हम आरक्षण मतलब एक जाति के हिसाब से चलेगा तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो आरक्षण दोगे आप। अगर आर्थिक स्थिति के हिसाब से सुनिए अब इसका एक तर्क है। जब मैं गई थी आरक्षण वाले में, तो वहाँ पर भीमराव, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय बादाम खाते हैं, हम लोग बादाम नहीं खाए हैं। तो जो जाति के आधार पर आप हटाने की बात कर रहे, तो बादाम नहीं खाए तो उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। तो फिर रावण से आप अमेरिका में बैठा उस चंद्रशेखर रावण से ये पूछो आप कि आपने कब ब्राह्मणों को, जनरल कास्ट को कब बादाम खिलाए? उन्हीं का दबदबा था, उन्होंने 3000 सालों तक उनका शोषण किया। बादाम खा रहा है, काजू खा रहा है, जो भी खा रहा है या नहीं खा रहा है। आप चलो मैं ऐसे ब्राह्मण दिखा दूंगा जिनके यहाँ पे 2 टाइम का खाना नहीं है। आप कह रहे हो कि बादाम खाते हैं वो, मैं ऐसे ब्राह्मण दिखाऊंगा आपको जिनके घर में 2 टाइम का खाना नहीं है। तो उनको बादाम कौन से रावण खिला रहे हैं? आप मुझे ये बताओ पहले, कौन सा रावण ऐसा जो उनको खिला रहा है? चलिए आप क्या कहेंगे सर? यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, रोल बैक। हाँ, क्या कहते हैं ये बताइए, सवर्ण समाज ही इसमें साथ है या फिर और जाति के जो लोग हैं वो भी साथ हैं? जिसको भी दिमाग है वो सब इसमें साथ है। यूजीसी तो काला कानून है, बिल्कुल गलत कानून है। मतलब लगता है इसमें समझदार लोग साथ हैं, इसमें सर्वण समाज नहीं है, समझदार लोग साथ हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं, जब बार बार ये कहा जाता है 5000 सालों तक पानी नहीं पिलाया गया, जब कोई दूल्हा घोड़े पर बैठता है तो उसको मार के उतार दिया जाता है कि तू नीची जात का है, तू घोड़े पर नहीं बैठेगा, तो इस कुएं से पानी नहीं पिएगा, तू यहाँ खाना नहीं खाएगा। देखो ऐसा किसी एक मछली के गंदा होने से सब मछलियां गंदी नहीं है, ऐसा हर किसी समाज के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की वजह से हम सभी को दोष दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है।
ऐसे में अब क्या लग रहा है कि जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, न्याय मिला, इस्तीफा हुआ, अब क्या लग रहा है रिजर्वेशन रिफॉर्म जो है वो होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और कुछ बदलाव होगा लोगों को? जब हम सब साथ आ जाएंगे तो उसके बाद मेरे को लगता है कि सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ चेंज हो सकता है अगर हम चाहें तो। हम चाह ही नहीं रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। जो रावण है अगर सांसद है अपना सैलरी पा रहा है और इधर उधर का कमीशन पा रहा है तो क्यों सांसद को वो मिलेगा? अगर गाली नहीं दे रहा हूँ, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे राजपूत समुदाय में, पंडित समुदाय में, कायस्थ समुदाय में दबे कुचले लोग नहीं हैं, अगर उसमें भी दबे कुचले लोग हैं जिनको खाने का नहीं है तो उनको मिलना चाहिए ना आरक्षण का लाभ। क्यों मिलेगा? जो सांसद है उसके बेटे प्राइवेट में भी आना चाहिए आरक्षण, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, हम प्राइवेट में हैं, वहाँ भी तो लग रहा है ना। अगर हम सरकारी नौकरी मांग रहे हैं तो क्यों रावण के बेटे को मिलेगी? हम अगर दबे कुचले हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैडम किस मुद्दे पे बोलो? मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, तो -40% वाले डॉक्टर से इलाज यही कराए हैं और प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन, सुनो एक मिनट सुनो, जिस दिन प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आ गया ना, उस दिन इस एक क्रैश हो जाएगा ऐसे सिस्टम। ये जो 46 वाली चीनी 66 में हो गई है पिछले 20 दिन में ना, ये सब बेड़ा गड़क हो जाएगा उसी दिन। अरे एक मिनट, यहाँ पे जैन जी हमारे साथ हैं, जैन जी हैं, ये बताओ ये रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं, ये बताओ। हटना चाहिए क्योंकि बहुत जो रिच लोग ये बताइए, अभी रिजर्वेशन हटाओ जो मूवमेंट चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? रिजर्वेशन को ना फाइनेंशियल कंडीशन पे देखना चाहिए कि जैसे बहुत ही बैकवर्ड लो क्लास है उन्हें मिल भी नहीं रही और जो बहुत ही लाइक रिच लोग हैं। आप कौन सी जाति के हैं? मैं तो पंजाबी है। तो आपको मतलब ये देखिए, आपको जाति व्यवस्था में विश्वास है? जो नेता लोग इसके कास्ट के आधार पर इक्वल होते हैं। अब ये मेरा भाई मुसलमान है तो मैं इसे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता, मैं इसके साथ रहता हूँ पूरा टाइम। भाई अपना भाई है मेरा। अच्छा, ये बताइए रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं? हटना चाहिए क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं तो इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान का है, इस वजह से इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे सब लोगों ने जिद करके अपना आंदोलन चलाया, लेकिन यहाँ पर आंदोलन को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? आंदोलन को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये तो राइट होता है, क्योंकि राइट्स हैं, कि हम पब्लिक की राइट्स है। अच्छा, आपके हिसाब से रिजर्वेशन हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। अच्छा, रिफॉर्म होना चाहिए, हटना चाहिए? रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म होना चाहिए। मैं यादव हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, लेकिन आई स्टिल प्रेफर कि रिजर्वेशन जो है वो रिफॉर्म होना चाहिए। रिजर्वेशन कास्ट और जाति की जगह आदमी की फाइनेंशियल कंडीशंस पे देख के करना चाहिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बहुत सालों से उनको पानी नहीं पिलाया गया, खाना नहीं खिलाया गया, बादाम नहीं वो लोग खाए हैं, तो उन लोगों को अभी अपलिफ्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। और बार बार ये कहा जाता है कि जो 3000 साल का शोषण था वो 80 साल में तो नहीं चला जाएगा ना। हमारा देश आज़ाद हुए अभी तो कितने ही साल हुए हैं? देखिए, देश आज़ाद हुए 80 साल हुए हैं, है ना। जो भी हुआ, जो पहले रहा, अब चीज़ें हम ऐसा तो है जो हमारे साथ पहले हो गया हम उसको बदलें ना, है ना। हम उसको बदल के देश को बेहतर बना सकते हैं और हम आगे आएंगे, हम आके सबको संभालेंगे। हमें देश चलाना है। आपने बोला आप यादव हैं, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा जाति की राजनीति करते हैं, जिसमें वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एमवाई समीकरण। वो साफ सीधी बात, वो गलत है। मैं एक यादव होके मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं बीजेपी में, कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में किसी को सपोर्ट नहीं करता। सही और गलत का कर रहे हैं? सही और गलत की बात है यहाँ। अच्छा, तो देखिए ये है हमारा जंजी जो सही और गलत में फर्क करना जानता है, तो वो कहीं ना कहीं आज के यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप क्या कहते हैं, रिजर्वेशन हटाना चाहिए नहीं? रिजर्वेशन रिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस जैसे सब बात करते हैं कि आपने जैसे बताया अभी कि पहले 3000 साल तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं, पानी तक पीने नहीं दिया, पर वो पुरानी बात है। अब वो भी तो कुछ तो अपलिफ्ट हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। अभी भी तो हैं लोग, जनरल लोग भी हैं जो उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही, उनको EWS कैटेगरी मिल रही है। अच्छा, जो लीडर इसके नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों का वोट बैंक लेते हैं, क्या लगता है कि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो कितना ग्रोथ करेगा या कितना अच्छा रहेगा? कास्टिज्म के नाम पे कुछ ग्रोथ नहीं होगी, कास्टिज्म के नाम पे ग्रोथ नहीं होती। कास्टिज्म ना रिलीजन के नाम पे ग्रोथ होगा
तो पढ़ाई ठीक है, तो देखिए ये हमारा देश है जो अब कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का रिश्ता जब तक सभी जातियों में नहीं होगा, भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। और जबकि एक तबके के मन में ये मेंटालिटी रहेगी कि ब्राह्मण की लड़की से ही शादी करना है और एक रेट लिस्ट आप निकालेंगे, तब तक इस देश का उद्धार और रिजर्वेशन हटाओ लगाओ या रिफॉर्म आंदोलन कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए सोच बदलने की ज़रूरत है, सबको समानता के अधिकार पर लाने की ज़रूरत है और उसके लिए अब हम और युवा शक्ति जो है एक साथ आई है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले। आप क्या कुछ कहते हैं पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मैटर को लेकर, पूरे आंदोलन को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।